जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाबू विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेश के प्रवाह की दिशा को कौन निर्धारित करता है, यानी आवेश का जो प्रवाह होता है उसके दिशा को कौन निर्धारित करता है, कौन सा इसमें भौतिक राशि है जिस पे डिपेंड करता है आवेश का प्रवाह। देखिए बाबू, पहला आपके पास दिया है बाबू विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता को किससे लिखते हैं बाबू? ई से, यानी ये है आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दूसरा आपके पास क्या है बाबू? दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल। तीसरा आपके पास क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। और चौथा आपके पास है बाबू क्या है? चौथा आपके पास है बल यानी फोर्स। यानी किस पर डिपेंड करता है आवेश के प्रवाह की दिशा? तो याद रखिएगा, आवेश के प्रवाह की दिशा किस पे डिपेंड करता है बाबू? विद्युत विभव पर। किस पे डिपेंड करता है? विद्युत विभव पर। विद्युत विभव पर डिपेंड करेगा आपका आवेश। और अगर ये प्लस चार्ज है, कौन चार्ज बाबू? प्लस चार्ज, तो हमेशा कहां से कहां चलेगा? तो याद रखिएगा, उच्च विभव से निम्न विभव के। क्या चलेगा बाबू? उच्च विभव से किधर चलेगा? निम्न विभव की ओर। हमेशा आपको क्या रखना है? याद रखना है। और अगर ये आपके पास माइनस चार्ज है तो किधर चलेगा बाबू? निम्न विभव से। निम्न विभव से किधर चलेगा बाबू? उच्च विभव की ओर चलेगा। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। तो आवेश के प्रवाह की दिशा किस पे डिपेंड करती है बाबू? विद्युत विभव पे। और विद्युत विभव में अगर प्लस चार्ज है, यानी प्लस आवेश धनावेशित है, तो हमेशा उच्च विभव से किधर जाएगा? निम्न विभव की ओर। अगर माइनस चार्ज है तो निम्न विभव से किधर जाएगा? उच्च विभव की ओर। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है वो कि विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है, आपको क्या करना है? बताना है। यानी विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है बाबू, एक बार मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे बल के बारे में पूछे, बल यानी जो क्या होता है? कूलाम बल होता है। याद है आप लोग को कितना होता है बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, या इसको लिख सकते हैं आप Q बट्टा कितना बाबू? R स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है बाबू? बल का फॉर्मूला है। अगर आपसे किसका पूछा जाए? तीव्रता का। किसका पूछा जाए बाबू? तीव्रता। तीव्रता को लिखते किससे बाबू? ई से। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, याद करते चलिएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा कितना बाबू? R स्क्वायर। और अगर आपसे किसका पूछा जाए वो विभव का, किसका पूछा जाए बाबू? विभव यानी V का। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा कितना होता है बाबू? R होता है। तो तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपसे ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा जाए, ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा, U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बट्टा क्या होता है? R होता है। क्योंकि बल गुणे दूरी क्या होता है? कार्य। और कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर। तो ये चारों फॉर्मूला आपको क्या रखना है? याद रखना। अब आपसे पूछा जाए कि सर इनमें से कौन सदिश कौन अदिश, तो याद रखिएगा ये कैसी राशि है? सदिश। यानी बल कैसा है? सदिश है। जबकि तीव्रता भी क्या है बाबू? तीव्रता भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। और विभव कैसी राशि है? तो याद रखिएगा अदिश राशि है। और कार्य भी कैसा राशि है बाबू? तो याद रखिएगा अदिश राशि है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। विभव यानी इसका हम लोग को मान निकालना है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा
आर। कितना होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर। समझ में आया कि नहीं बाबू? और ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो आप इसे क्या रखिएगा? याद रखिएगा। बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बाबू? Q इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। और ये तीव्रता का क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर। विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर। और ऊर्जा का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बट्टा आर। ये आपको चारों फार्मूला याद रखना है। तो विभव का कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। विद्युत विभव का मात्रक होता है बाबू। विद्युत विभव के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। V बराबर क्या होता है? पढ़े होंगे आप लोग। V बराबर W बट्टा Q। प्रति एकांक आवेश को, किसको बाबू? प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु या कह सकता है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बाबू? विद्युत विभव कहलाता है। अब यहां से याद कीजिए बाबू कि क्या निकलेगा? कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक बट्टा आवेश का मात्रक, किसका मात्रक निकल जाएगा? विभव का मात्रक। यहां लिख देते हैं किसका मात्रक बाबू? विभव का मात्रक। यानी विभव का आपको क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। किसमें मापेंगे? तो आप लोग पढ़ चुके हैं बाबू, कार्य जो होता है, कार्य को किसमें मापते हैं बाबू? जूल में। किसमें मापते हैं? जूल में। और नीचे क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? कूलाम। यानी क्या निकल जाएगा? ऊपर निकलेगा जूल और नीचे निकलेगा कूलाम। जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को बाबू क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वोल्ट। किससे लिखते हैं? भी से। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो यानी क्या निकला? विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ऑप्शन बी भी सही है और वोल्ट भी सही है, ए भी सही है। यानी दोनों, यानी ए एंड बी दोनों सही है। यानी विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम या क्या होगा? वोल्ट होगा। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। V बराबर क्या होता है? W बट्टा Q। प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है विद्युत तीव्रता का बीमित सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? वो विद्युत तीव्रता का होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कैसे बनाना। अभी हम लोगों ने पढ़ा बाबू कि V बराबर क्या होता है? V बराबर बाबू W बट्टा Q। W बट्टा Q या स्मॉल क्यू कैपिटल Q कोई भी लिख लीजिएगा। यानी कार्य बट्टा क्या बाबू? आवेश। याद रखिएगा ना, कार्य बट्टा आवेश ही क्या कहलाता है? यानी विभव कहलाता। अच्छा, अब इसका बीमा निकालना है। बीमा निकालने के लिए हमने क्या किया बाबू? यहां लिखा विभव। विभव यानी विद्युत विभव समझ जाएगा। इसका क्या निकालना है? बीमा। बराबर बीमा निकालने के आप बड़ा कोष्ठक में लिख लीजिए। यानी कार्य को बड़ा कोष्ठक का मतलब कार्य की हम क्या निकाल रहे हैं? बीमा। और नीचे क्या लिखेंगे बाबू? नीचे लिखेंगे हम लोग आवेश। और आवेश को हमने किस में लिख दिया बाबू? बड़ा कोष्ठक में। इसका मतलब किसकी बीमा निकालना है? आवेश की। अच्छा, बीमा निकालने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। इधर देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। जब भी आपसे क्या पूछेगा? लंबाई। क्या पूछेगा बाबू? यहां मैं लिख देता हूं कि आपको याद रहेगा। जब भी लंबाई की बात किया जाएगा, लंबाई की बीमा याद रखिए कैपिटल एल। याद रहेगा वो लंबाई का कैपिटल एल। इसी तरीके से बाबू द्रव्यमान समझिएगा ना, द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? कैपिटल एम। इसी तरीके से बाबू समय का कितना होता है बाबू? कैपिटल टी। और कुछ और याद रखना है, जैसे बल का, किसका बाबू? बल का याद रखना है एम एल T-2। ml T-2 याद रहेगा बाबू। अगर आपसे पूछा जाए किसका बाबू? धारा का कितना याद रखना है बाबू? I या A? I या क्या बाबू? A।
इसी तरीके से अगर आप निकालिएगा आवेश का, किसका, आवेश का, तो आवेश क्या होता है बाबू, आवेश होता है मतलब विद्युत धारा होता है प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश। तो यहां से आवेश का निकालेगा तो क्या होता है बाबू, एटी, क्या निकल जाता है, एटी। अभी मैं निकाल के बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए बाबू बताइए, विभव का निकालना है तो विभव का जो बीमा हो जाएगा, विभव का बीमा किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, ऊपर क्या है, कार्य। कार्य क्या होता है वो पढ़े आप लोग, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन को हमने मान लिया कौन बाबू, लंबाई। क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, नीचे क्या है, आवेश। आवेश पढ़े आप लोग, आवेश क्या होता है बाबू, देखिए पढ़े होंगे आप लोग, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा बाबू, आवेश बट्टा समय। क्या होता है, आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय। अगर हमको किसका मान निकालना है, आवेश का, तो आवेश क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, आवेश क्या होगा बाबू, आप इससे इसमें गुणा कर दीजिए, यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा और गुणा में क्या आ जाएगा बाबू, समय। विद्युत धारा गुणा में क्या आ जाएगा, समय। और सबका बीमा आपको मालूम, अब लिखते चलिए, बताइए बाबू, इनका हमको क्या निकालना है, बीमा निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना। नीचे क्या हो जाएगा, आवेश के जगह पर लिख लेंगे विद्युत धारा गुणा में समय, यानी विद्युत धारा और गुणा में क्या आ जाएगा बाबू, समय। ये सबकी बीमी सूत्र आपको याद रखनी है। बताइए बाबू, ऊपर देखिए, बल का बीमा MLT -2, याद रहेगा, बल का बीमा MLT -2। M किसका है, द्रव्यमान का, L किसका है, लंबाई का, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या है, लंबाई, एक और लंबाई आ गया, तो लंबाई का कितना हो जाएगा बाबू, L। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब बताइए नीचे कितना आ रहा है बाबू, नीचे देखिए विद्युत धारा का कितना होता है, I या A। सब क्वेश्चन में देखिए बाबू आपके पास क्या दिया, सब क्वेश्चन में A दिया है जबकि I नहीं दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A। और समय का क्या हो जाएगा, T। क्या हो जाएगा, T। अब क्या कीजिए बाबू, जितना नीचे वाला सबको कहाँ भेज दीजिए, ऊपर। कितना हो जाएगा बताइए, सबसे पहले ऊपर भेजिएगा तो M, तो M रहेगा, ध्यान से देखिएगा, M है तो M। अब L कितनी बार है, एक और एक दो बार, तो कहिए कितना स्क्वायर, L स्क्वायर, याद रहेगा बाबू। अच्छा, अब कौन देखिए बाबू, आपके पास T कितनी बार है, ऊपर -2, और नीचे से अगर एक जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और नीचे से एक जाएगा तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। और फिर A ऊपर जाएगा तो A के पार हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा बाबू, -1। कितना हो जाएगा, ML² T -3 A -1, ML² T -3 A -1। ऑप्शन नंबर A सही है। बनाने का तरीका समझ में आया बाबू, कुछ नहीं किया हम लोग, बस आपको फॉर्मूला याद रखना, V बराबर W बट्टा Q, यानी कार्य बट्टा आवेश। विभव का बीमा निकालना तो बड़ा कोष्टक में लिख लीजिए, कार्य बट्टा आवेश। विभव क्या होता है, बल, विभव बराबर कार्य होता है बल गुणे विस्थापन या बल गुणे लंबाई, और नीचे आवेश क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। बस बीमा लिख दिया बाबू, बल की बीमा होती है MLT -2, लंबाई का L लिखे हैं, और नीचे क्या है बाबू, धारा का कितना लिखे हैं, A या I, A, और समय का आप जानते हैं T, AT। ML गुणे L स्क्वायर, ऊपर -2 है, नीचे क्या है, एक और T है। T जब ऊपर जाएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। A ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो आप ऑप्शन नंबर A सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विद्युत विभव क्या है। मैंने पहले ही बताया था कि विद्युत विभव कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर A सही है, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये आपको क्या करना है, बताना। देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां समझिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसको मापता है, अभी बताइए बाबू, आप लोग भी बताइए। E से इलेक्ट्रॉन, V से वोल्ट। बताइए बाबू, इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश के लिए, किसके लिए बाबू, आवेश के लिए। तो आवेश जो होता है ये किसको मापेगा बाबू, आवेश को। किसको मापेगा, आवेश को, याद रहेगा बाबू। अच्छा अब बताइए दूसरा आपके पास क्या है,
वोल्ट है। अभी मैंने बताया वोल्ट किसका मात्रक था? विभव का। किसका मात्रक था बाबू? विद्युत विभव का। याद रहेगा बाबू, किसका मात्रक था? विद्युत विभव का। याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के लिए यूज किया गया है, आवेश का मात्रक। और वोल्ट कौन बाबू? किसका मात्रक था? विद्युत विभव का। अब बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है बाबू? कूलाम। अगर हम मात्रक यूज करेंगे, अब मात्रक हम यूज कर रहे हैं बाबू, क्या यूज कर रहे हैं? मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम, और विद्युत विभव का मात्रक जो वोल्ट आया था, वोल्ट को हमने लिखा था जूल प्रति कूलाम। क्या लिखा था बाबू? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बचेगा बाबू? कितना बचेगा? तो याद रखिएगा जूल बचेगा। कितना बचेगा? और जूल, जूल किसका मात्रक है बाबू? तो याद रखिएगा जूल मात्रक है किसका? कार्य का, या दे दे आपके पास ऊर्जा का, तो ऊर्जा का ये क्या है? मात्रक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बाबू? चलिए मैंने कैसे बताया आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से इलेक्ट्रॉन, वी से वोल्ट। इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के लिए यूज किया गया है, तो आवेश का मात्रक, और वोल्ट किसका मात्रक? विभव का मात्रक। अभी मैंने बताया आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और विद्युत विभव का मात्रक निकाला था मैंने पिछले क्वेश्चन में, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। कूलाम से कूलाम खत्म हो जाए, कितना बचेगा? जूल। और जूल किसको मापता है? कार्य या ऊर्जा को। देखिए इनमें किसका मात्रक है बाबू? तो देख लीजिए विद्युत विभव का नहीं होगा, विद्युत तीव्रता का नहीं होगा, ऊर्जा का मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? ऊर्जा या किसका बाबू? कार्य का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके क्या होगा? बराबर होगा। ये आपको क्या करना है? बताना है। देखिए बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए बाबू, ई से क्या था? इलेक्ट्रॉन, और ये किसको मापता था? आवेश को। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। किसका? इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया? अच्छा, वोल्ट किसका है? विभव का। बहुत देखिएगा, दिखाई दे रहा है इधर। वोल्ट क्या है? विभव का मात्रक है, और इसको मैंने बताया अभी आपको कुछ देर पहले, जूल प्रति क्या होता है? कूलाम। दिख रहा है? जूल प्रति कूलाम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 के पावर -19 कूलाम हो जाएगा ई के लिए, और वोल्ट हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। देखिए बाबू, सी से सी खत्म। कितना बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आया 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। कितना आएगा? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। हमेशा याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आएगा? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर। तो कितना आ गया बाबू? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, और वोल्ट क्या था? जूल प्रति कूलाम। अभी मैंने आपको बताया 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कौन बाबू? कूलाम। हमेशा इस बात को क्या रखिएगा? याद रखिएगा। यहां रख दिए, कूलाम से कूलाम खत्म। कितना बच गया? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार मार लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट कौन बाबू? विभवांतर। क्या होगा? विभवांतर। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आवेश का प्रवाह नहीं होता है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि आवेश का प्रवाह कब होता है? कि जब
विभव में अंतर हो, यानी उच्च विभव से निम्न विभव धनावेश चलता है और ऋणावेश चलता है निम्न विभव से किधर, उच्च विभव की ओर। तो आपको बताना आवेश का प्रवाह नहीं होगा कब, जब कौन समान हो जाएगा बाबू, विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब विभवांतर समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। यानी जैसे अगर आपसे पूछा जाए, इधर हमने लिखा बाबू उच्च विभव और इधर हमने लिख दिया कौन विभव बाबू, निम्न विभव, यानी लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल, निम्न विभव। और ये आपको ऐसे मान लेना है, मान के चलते ये 10 वोल्ट है और ये कितना वोल्ट है, 8 वोल्ट है। अब बताइए कौन किधर जाएगा, सब लोग बताइए। अगर यहाँ पे कौन चार्ज हम यूज करें, प्लस चार्ज, याद रखिएगा प्लस चार्ज हमेशा होगा तो इधर गति करेगा, किधर से किधर, 10 वोल्ट से 8 वोल्ट की ओर। अगर माइनस चार्ज की बात करें, कौन चार्ज बाबू, माइनस चार्ज, तो वो किधर गति करेगा, हमेशा 8 से किसकी ओर, 10 की ओर, यानी निम्न विभव से कहां जाएगा, उच्च विभव। अगर मान लीजिए यहां भी अगर 8 वोल्ट रहता और यहां भी कितना वोल्ट, 8 वोल्ट, तो कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होता। तो कहिएगा किसका प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू, क्योंकि विभव क्या हो गया, समान हो गया। जब विभव में अंतर होगा 10 वोल्ट 8 वोल्ट, 8 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी होगा, तो अगर विभव में अंतर होगा तभी क्या आपका आवेश क्या होगा, प्रवाह करेगा। कब प्रवाह नहीं होगा, जब विभव समान हो जाए। यहाँ आपके पास विभव क्या है, समान है, 8 वोल्ट और 8 वोल्ट, ठीक है। इसलिए आवेश का प्रवाह नहीं होगा। धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न और ऋण आवेश हमेशा कहां से कहां, निम्न से उच्च की ओर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ चलते हैं बाबू। कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव होता है। तो याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए कौन स्थिति बाबू, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय मतलब एक्स डायरेक्शन में, अक्षीय स्थिति में जो क्या होगा, विभव होगा V बराबर, याद रखिएगा विद्युत ध्रुव के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² माइनस कितना होता है, L² होता है। अगर यही पूछेगा कौन स्थिति, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या याद रखना है, विभव V बराबर बाबू कितना होता है, 0। कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है। अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² माइनस L², ठीक है बाबू। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R², ये नहीं होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन P/R² माइनस L², ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ठीक है बाबू। अगर आपसे पूछा जाए P क्या है यहाँ पे, तो P कहिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मैंने आपको कहाँ बताया था बाबू, फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था वहां बताया था P बराबर होता है 2QL। L क्या है बाबू, द्विध्रुव की, द्विध्रुव जो है ना उसमें यानी सेंटर से और जो भी धन आवेश या ऋण आवेश है उसके बीच की क्या है, दूरी है। तो आपको याद रखिएगा, ठीक है बाबू। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर क्या है, सही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन और P/R² माइनस L²। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए बताइए बाबू, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव होता है। अभी मैंने बताया बाबू कि जो V का फॉर्मूला निकला था, किसका फॉर्मूला बाबू, V का, कितना निकला था याद कीजिए। V बराबर निकला था बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अक्षीय स्थिति का रहा है, कितना निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/ कितना निकला था वो P/R² माइनस कितना स्क्वायर, L²। अब देखिए कह रहा है कि आपके पास V दिया है और R दिया है, V और R के बीच क्या निकालना है, रिलेशन। देखिए बाबू V
अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कभी चेंज नहीं होगा। इसका मान तो आपको मालूम है कितना होता है बाबू, इसका मान मालूम है आप लोगों को कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है। तो इसका मान भी कभी चेंज नहीं होगा। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी चेंज नहीं होगा। L क्या है, यानी L जैसे मान लिया द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, एक माइनस चार्ज और एक कौन चार्ज बाबू, प्लस चार्ज। यहाँ सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक L होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है L। तो ये भी डिस्टेंस क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। बस चेंज क्या करेगा बाबू, R चेंज करेगा। तो इन सबको हटा के हम क्या मान लेते हैं, समानुपाती, यानी सब मान कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा। 1/4 पे एप्सिलॉन का मान 9 गुणे 10 की पावर 9, ये भी नहीं बदलेगा। P नहीं बदलेगा। नीचे क्या है, R² माइनस L²। तो इन सबको याद रखिएगा, L² का मान यानी L का मान भी चेंज नहीं होगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, R² के ऊपर। तो ये फॉर्मूला निकल गया बाबू, V समानुपाती 1/R²। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² माइनस L²। अब याद कीजिएगा, इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान नहीं बदलेगा, केवल किसका मान बदलेगा, R का मान बदलेगा। तो नीचे हमने क्या लिख दिया, 1/R², जैसा वैसे उतार दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है। मैंने पहले ही बताया आपको बाबू क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता। बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है धन आवेश गति करता है। मैंने बता चुका है बाबू आपको कि धन आवेश हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यानी उच्च विभव से किसकी ओर, निम्न विभव की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऋण आवेश गति करते हैं। ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, डी नंबर सही है। यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर कौन चलेगा, ऋण आवेश, और धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विद्युत विभव होता है। ये तो सबको मालूम है, विद्युत विभव क्या था, V बराबर कितना था बाबू, W/Q, यानी W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है, यानी कार्य बट्टा आवेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्य बट्टा आवेश। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कह रहा विद्युत तीव्रता का व्यंजक होता है। विद्युत तीव्रता का व्यंजक कितना होता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। चलिए बताइए विद्युत तीव्रता क्या होता है बाबू, मैं पहले आपको बता दूं विद्युत तीव्रता होता कितना है, ये देख लीजिए। देखिए E यानी विद्युत तीव्रता बराबर होता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत तीव्रता। ये क्या है बाबू, बल है, और ये आपके पास क्या है, आवेश है। तो आपको याद रखना है। ठीक है बाबू, यानी बल बट्टा आवेश। और बताइए बाबू, यहां मैंने आपको बताया E बराबर क्या आ गया, F/Q आ गया। आप स्मॉल q कैपिटल Q कोई भी लिख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, स्मॉल q भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन स्मॉल q में दिया तो इसलिए चेंज करना पड़ेगा। अच्छा E तो E बताइए बल का फॉर्मूला, कूलाम बल का फॉर्मूला याद है आप लोग को, कितना होता है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q/R², यानी R गुणे R। किसका फॉर्मूला है बाबू, कूलाम बल का। 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q इंटू Q/R², यानी R गुणे R। और नीचे आपके पास क्या मिल गया, Q मिल गया। Q से Q कट जाएगा, कितना बच जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। देखिए कहां मिल रहा है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q/R²। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बाबू, यानी कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बट्टा R स्क्वायर, किसका? विद्युत तीव्रता का। अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये कैसी राशि है बाबू? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर होता है। ठीक है बाबू। और मात्रक अगर निकालना होगा, अगर किसका मात्रक बाबू? ई का मात्रक। बताइए बाबू, जल्दी बताइए, विद्युत तीव्रता का मात्रक कितना होगा? देखिए विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला में क्या आया है? बल बट्टा आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है बाबू? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या होगा? मात्रक होगा। सब कुछ बता दिए, फॉर्मूला बताएं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R स्क्वायर। दूसरा आपको इस बताएं कि कौन राशि है? सदिश राशि जिसका दिशा धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर। तीसरा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कह रहा है विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, अभी मैंने बताया विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वो न्यूटन प्रति कूलाम। कितना था? ई का जो क्या था बाबू? मात्रक था। ई का मात्रक कितना निकला था बाबू? तो याद कीजिए सर, कितना? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन को किससे लिखते हैं बाबू? N से। कूलाम को C से। क्या निकल गया? N/C। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू? तो N/C ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विद्युत तीव्रता की दिशा होती है। मैंने बताया वो विद्युत तीव्रता की जो दिशा होती है, हमेशा अगर धन आवेश है तो धन आवेश से दूर होगा किसकी दिशा? तीव्रता की दिशा। और अगर हम बात करें ऋण आवेश तो ऋण आवेश की ओर होगा किसकी दिशा बाबू? तीव्रता की दिशा। तो तीव्रता की दिशा किसकी ओर होगी? ऋण आवेश की ओर। और धन आवेश से दूर किसकी ओर? ऋण आवेश की ओर और धन आवेश से दूर। धन आवेश से दूर ये भी सही है, ऋण आवेश की ओर ये भी सही है। ये गलत है, धन आवेश की ओर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, यानी डी ऑप्शन क्या है? सही। याद रहेगा बाबू, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19 कह रहा है विद्युत तीव्रता का बीमी सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत तीव्रता का क्या निकालना है? बीमी सूत्र निकालना। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका बीमी सूत्र। अभी मैंने बताया E बराबर, याद है आप लोग को? F बट्टा Q। याद है कि नहीं है बाबू? E बराबर F बट्टा Q। अब बीमी सूत्र निकालना है तो कौन कोष्टक में लिख दीजिए? बड़ा कोष्टक में। यानी इसका कौन सूत्र निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। बताइए वो बल का बीमा, जब हमने विभव का बीमा निकाला था उस समय बताया था MLT-2। याद है बाबू? अच्छा आवेश का बीमा हमने क्या बताया था? AT। क्या बताया था? AT। अब कितना है देखिए, M तो M, L तो L, और कहीं L नहीं है, देख लीजिए। अब T है बाबू -2 है, और नीचे से T जब ऊपर जाएगा ना, ये एक बार है, एक बार ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। इसी तरीके से एक ऊपर जाएगा, प्लस में ऊपर जाएगा -1, तो कितना होगा? MLT-3A-1। देख लीजिए कहीं है MLT-3A-1। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत तीव्रता विद्युत विभव में संबंध होता है। याद रखिए विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है? तो याद रखिएगा E बराबर -dV बट्टा dx होता है। यानी तीव्रता की दिशा में विभव का मान घटता है। क्या बोले बाबू? तीव्रता की दिशा में विभव का मान घटता है, इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया है? माइनस लगाया गया। क्या बोले बाबू? तीव्रता की दिशा में, किसकी दिशा? तीव्रता की दिशा में विभव का मान घटता है, इसलिए माइनस आएगा। तो E बराबर -dV बट्टा dx। E बराबर -dV बट्टा dx। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस दिया, तो माइनस वाला सही है क्योंकि इसका मान क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बाबू विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता होती है। देखिए बाबू विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा
E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन बताएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बाबू? 2p r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना होता है बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है 9 × 10 के पावर 9। 2 अंक है p चुंबकीय नहीं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। r क्या है? सेंटर से जहां पे हम क्या निकाल रहे हैं? विद्युत तीव्रता। और l क्या है? सेंटर यानी विद्युत द्विध्रुव का सेंटर और उसके किसी आवेश चाहे धन आवेश चाहे ऋण आवेश के बीच की दूरी। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है, समानुपाती में दिया है। मैंने आपको बताया कि क्या क्या चेंज नहीं होगा। ये आपका चेंज नहीं होगा, ये भी आपका चेंज नहीं होगा, ये भी आपका चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा वो? r। और नीचे क्या चेंज नहीं होगा? एल स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा बाबू? E समानुपाती 1/4 पे एप्सिलॉन चेंज नहीं हो रहा, 2 चेंज नहीं हो रहा, p चेंज नहीं हो रहा, तब क्या चेंज हो रहा? r। और नीचे क्या बचा बाबू? r स्क्वायर और इसका क्या दिया है? होल स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको? अच्छा, अब इसी को लिख सकते हैं, यानी किसके बराबर हो जाएगा बाबू? देखिए तो E समानुपाती देखिए बाबू ऊपर कितना है? R है और नीचे r स्क्वायर का स्क्वायर यानी r स्क्वायर यानी r गुणे r, इसका स्क्वायर इन 2 बार और लिख लीजिए r गुणे कौन बाबू? r। कितनी बार r हो जाएगा? 4 बार, 2 दूना 4, r 4 बार। देखिए एक r से एक r खत्म हो गया, ऊपर कितना बचा बाबू? 1 यानी E समानुपाती 1 कितना? 1 2 3 3 r यानी r क्यूब। क्वेश्चन नंबर कितना सही? कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? ऑप्शन नंबर ए सही है। E समानुपाती 1/r क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? E बराबर होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से क्या देखे बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान चेंज नहीं होगा, अंक है 2 चेंज नहीं होगा, p भी चेंज नहीं होगा, r चेंज होगा, यहाँ l भी चेंज नहीं होगा, तो बस r और नीचे r स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर यानी r 2 बार, उसका स्क्वायर यानी 4 बार हो जाएगा। ए r गुणे r गुणे r गुणे r, r से r खत्म। कितनी बार बचा? 3 बार। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 22 कह रहा है कि आपको बताना विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो U बराबर बाबू ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य। जितना आप कार्य करते हैं वही क्या हो जाती है? ऊर्जा होती है। अच्छा और बताइए बाबू कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन यानी दूरी। नहीं समझ में आया? ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य, यानी जितना आप कार्य करते हैं वही आपकी क्या है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन यानी बल गुणे लंबाई, यहाँ पे क्या है? r है। अच्छा फॉर्मूला बताइए बाबू, बल का फॉर्मूला याद है आप लोग को? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q बट्टा r स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला है किसका? बल का। ठीक है, अभी समझ नहीं आया होगा आपको। और इनटू में ये बल का फॉर्मूला हो गया, इनटू में r है यानी r। देखिए तो एक r से ये r क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि r स्क्वायर यानी r 2 बार था, तो कितना निकल गया बाबू? u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में q बट्टा क्या निकला? r निकला। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहला आवेश और दूसरा आवेश उनके बीच की दूरी कितनी है? r है। देखिए कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ समझ में आया ना बाबू? r 2 बार है, 2 बार r रहेगा यानी r गुणे r, तो एक r से एक r खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू q बट्टा कितना? r, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ एक ही q है, यहाँ एक ही q है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आकर्षण बल की स्थिति में विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। देखिए बाबू आकर्षण बल, अगर आकर्षण बल कब होगा? जब प्लस q के साथ क्या आ जाए? माइनस q।
याद रहेगा। तो इसमें क्या आएगा बाबू, आकर्षण होगा। क्या होगा बाबू, आकर्षण। याद रहे कि नहीं याद रहेगा, बताइए बाबू। और अगर आपके पास प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, प्लस क्यू या माइनस क्यू हो, तो इस दोनों कंडीशन में हमेशा कौन सा बल लगेगा बाबू, विकर्षण बल लगेगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब बताइए, हम लोग को ये देखना है कि कब ऊर्जा बढ़ेगी, कब ऊर्जा घटेगी। अगर मान लीजिए U का मान किस में आता है, प्लस में। किस में आता है, प्लस में। तो कहिएगा ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगी, ऊर्जा बढ़ेगी। और अगर बाबू U का मान किस में आ जाता है, माइनस में, तो कहिएगा ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। क्या इतना कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर दो आवेश में एक आवेश प्लस और एक आवेश क्या हो, माइनस, तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। अगर एक आवेश प्लस दूसरा आवेश भी प्लस, तो विकर्षण। एक आवेश माइनस दूसरा आवेश भी माइनस, तो कौन बल लगेगा, विकर्षण। ऊर्जा अगर प्लस में आ रहा है तो बढ़ेगी, ऊर्जा अगर माइनस में आ रहा है तो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अब फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या था, देखिए वो फॉर्मूला U का था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कितना था बाबू, Q इंटू में Q बट्टा कितना था, R था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू Q बट्टा क्या था, R था। देखिए वो साइन थोड़ा सा देखिए, साइन इसका तो मान हमेशा प्लस में ही रहेगा। अब बताइए दूसरा जो Q है, अगर पहला Q क्या कह रहा है, पहला Q आकर्षण कब होगा, जब एक प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। तो मान लीजिए इस Q को हमने प्लस मान लिया और इस Q को हमने क्या मान लिया, माइनस। तो आप गुणा कीजिएगा तो प्लस गुणा प्लस प्लस होता है और माइनस से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस का मतलब है ऊर्जा क्या होगी, घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही। अभी समझ नहीं आया, देख लीजिए। U होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू Q बट्टा R। U बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन का मान हमेशा कितना होता है बाबू, 9 गुणे 10 के पावर क्या होता है, 9, हमेशा प्लस में आएगा। Q पहला, अच्छा आकर्षण कब होगा, जब एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस। एक प्लस मान लिया और दूसरा क्या मान लिया, माइनस। तो प्लस गुणे प्लस प्लस होगा, माइनस से गुणा होगा माइनस। U का मान माइनस आ गया, इसका मतलब ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए, और इसी तरीके से अगर आकर्षण होगा तब ये था, अगर विकर्षण होता तब क्या होगा, देख लीजिए। देखिए बाबू, विकर्षण के लिए क्या होता है, जब दोनों आवेश में से एगो प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस। मान लीजिए एक प्लस में आवेश है, प्लस Q, और एक किस में है बाबू, प्लस में है, तब भी क्या होगा, विकर्षण। और एक माइनस है और एक और क्या है, माइनस है, तब भी क्या होगा, विकर्षण। इन दोनों कंडीशन में आप याद रखिएगा कौन सा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। ठीक है बाबू। अब एनर्जी निकालिए। U बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बट्टा R। आप कोई भी एक साइन लेकर चलिए। U बराबर, इसका मान हमेशा किस में आएगा, प्लस में। Q किस में है, पहला Q प्लस में और दूसरा Q भी किस में है, प्लस में है। अब देखिए उसके बाद अगर दूसरा कंडीशन लेकर चलिएगा तो इसका मान तो हमेशा प्लस में आएगा। पहला Q किस में है, माइनस में, और दूसरा Q किस में है, माइनस में। बताइए प्लस गुणे प्लस क्या आ जाएगा, प्लस। और यहाँ भी प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस आ रहा था, इसका मतलब ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। क्या कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है बाबू। इसका मतलब है विकर्षण होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी और आकर्षण होगा तो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बाबू कि समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से कहां लेके जा रहा है, दूसरे बिंदु तक। तो ले जाने में कितना, हाँ, ले जाने में कार्य कर रहा है कितना होना चाहिए, बताइए बाबू। V बराबर क्या होता है, W बट्टा Q। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको बता चुका हूं कि कार्य क्या, जो आवेश है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव
किसके लिए? प्लस चार्ज के लिए, और माइनस चार्ज निम्न विभव से उच्च विभव, विभव में अंतर होना चाहिए। लेकिन अगर समविभवी पृष्ठ कहेगा तो विभव में अंतर, किसमें अंतर बाबू? विभवांतर जो होता है, कहिएगा हर एक पॉइंट पर विभव क्या होता है? समान होता है। तो इसका मतलब विभवांतर कितना हो जाएगा? 0, हर एक बिंदु का। अब बताइए, मान लीजिए कोई सतह है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है बाबू? बी है। ये ए और ये बी, जितना विभव यहाँ है उतना विभव यहाँ है। इसका मतलब विभवांतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विभवांतर यानी डेल्टा V के जगह पर या V के जगह पर 0 मान लीजिए, W/Q। तो यहाँ से नीचे 1 मान लीजिए, W का मान निकल जाएगा 1 में इससे गुणा कर दीजिए, इससे इसमें गुणा, यानी Q इंटू में 0। आंसर कितना आ गया? 0। नहीं समझ में आया? समविभवी पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो इस विभव का मान समान होगा, इसका मतलब विभवांतर क्या? विभवांतर मतलब एक बिंदु के विभव में से दूसरे बिंदु के विभव घटाएंगे, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब 0 होगा तो कार्य भी क्या निकल जाएगा? 0, यानी कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत होता है, कार्य 0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही है? डी नंबर सही। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बहुत 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 ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बलाघूर्ण होता है। बलाघूर्ण बाबू टाउ बराबर होता है कितना बाबू? P क्रॉस E, या याद रखिएगा टाउ बराबर बाबू, अगर एक क्रॉस हटाते हैं, आप पढ़े होंगे बाबू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, याद है किसी को बाबू? कितना होता है? A वेक्टर क्रॉस V वेक्टर कितना होता है बाबू? AB साइन थीटा। क्या होता है? AB साइन थीटा। तो आप यहाँ वेक्टर हटाइए तो क्या आ जाएगा? PE। देखिए बाबू, A के जगह पर P है, B के जगह पर E है, लास्ट में क्या जोड़ देना है? साइन थीटा। तो दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर या PE साइन थीटा। तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। डायरेक्शन चेंज नहीं कर देना है, E क्रॉस P नहीं लिखना, अगर उस चेंज कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 27 क्या कह रहा है बाबू? 27 कह रहा है कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने पर कितना कार्य होता है? तो बाबू कार्य जो होता है द्विध्रुव के लिए, कार्य जो होता है याद रखिएगा, PE इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बोले बाबू? PE इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है? कार्य होता है। तो कार्य बराबर PE इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब W बराबर बाबू P इंटू में E और 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर देख लीजिए कितना है? 180 डिग्री। कितना है बाबू? 180 डिग्री। तो W बराबर निकल जाएगा PE इंटू में 1 माइनस कॉस 180 का मान, कोई लड़का बताएगा? कॉस 180 का मान कितना होता है बाबू? -1 होता है। कितना होता है? -1 हो जाएगा, -1। कोष्टक बंद कर लीजिए। W बराबर निकल जाएगा PE 1 माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? +1। अब देख लीजिए यहाँ से क्या निकल गया? W बराबर 1 और 1 कितना होगा? 2PE। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2PE कितना निकल गया बाबू? 2PE निकल गया। किसका मान? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसमें बाबू? किसी विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर, और कितना एंगल? 180 डिग्री। यही किसका मान है? थीटा का। घुमाने पर कितना कार्य होगा? W बराबर 2PE। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए W बराबर 2PE, W बराबर 2PE, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में किया गया कार्य करेंगे तो उस समय स्थितिज ऊर्जा होगी, बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी, कोई नहीं। अब देखिएगा, जब स्थितिज ऊर्जा प्लस में आएगी, अगर U का मान सर किस में आता है? प्लस में, तो कहिएगा क्या होगी? बढ़ेगी। अगर U का मान किस में आता है? माइनस में, तो कहिएगा क्या होगी? घटेगी। ठीक है सर। अच्छा अब बताइए,
पहले आपको यह बताना है कि धन आवेश है, धन आवेश जो है कौन बाबू, धन आवेश जो होता है याद रखिएगा हमेशा किधर से किधर चलेगा बाबू, उच्च विभव से किधर चलेगा, उच्च विभव से किधर, निम्न विभव, निम्न विभव। याद रहेगा बाबू, नहीं समझ में आया, धन आवेश किधर से किधर चलता है, हमेशा उच्च विभव से किसकी ओर, निम्न विभव की ओर। याद रहेगा बाबू ना। अब देखिए, अब याद कीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किधर से किधर चल रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चल रहा है। ये तो हम लोग का शर्त है, उधर चलता है, लेकिन इस बार हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यानी ये जो चल रहा है किधर से किधर बाबू, ये चल रहा है निम्न से किधर चल रहा है, उच्च की ओर, निम्न से उच्च की ओर। मान लीजिए ये है V2, ये है V1, V2 और क्या है बाबू, V1। याद रहेगा ना, V2 और क्या है, V1। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा भी निकालेंगे, डेल्टा भी किसमें से किसमें घटाएंगे, V2 माइनस कौन बाबू, V1। और बताइए V2 माइनस V1 उच्च में से कि कौन घट रहा है, निम्न, तो किस में आ जाएगा, प्लस में। नहीं समझ में आया। ये हम लोग का शर्त है कि धनावेश उच्च विभव से कहां जाता है, निम्न विभव की ओर, लेकिन कहां भेजा जा रहा है, धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न से उच्च। तो V1 माइनस नहीं, V1 से V2 हमेशा इसमें से घटा दीजिए, V2 माइनस उच्च मतलब दूसरा में से पहला घटा दीजिए, V2 माइनस V1। ये ज्यादा है, ये क्या है, कम है, ये उच्च ये निम्न, अधिक में से कम को घटाएंगे तो आंसर की में आएगा, प्लस में। अब बताइए कार्य क्या होता है, कार्य जो हो जाएगा वो W बराबर हो जाएगा Q इंटू में डेल्टा V, Q इंटू में डेल्टा V, Q इंटू में डेल्टा V। अभी पढ़े थे V बराबर W बट्टा Q। अब यहां अगर क्या निकाल रहे हैं आप, विभव के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां से निकाल लीजिए W बराबर, यहां से Q से गुणा हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा, W बराबर Q इंटू में डेल्टा V। अब बताइए कौन सा आवेश है, धन आवेश, तो धन आवेश का चार्ज प्लस, और डेल्टा V का चार्ज किस में आया, प्लस, तो गुणा कीजिएगा किस में आ जाएगा, प्लस। अब प्लस होता है तो बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। समझ में आया कि नहीं, एक बार देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग का शर्त यहाँ पे है कि निम्न से उच्च भेज रहे हैं, V1 से कहां भेज रहे हैं, V2। अब देखिए धन आवेश को भेज रहे हैं तो इसलिए धन आवेश है तो Q किस में आ जाएगा, प्लस में। और बाबू निम्न से उच्च जा रहा है तो V2 माइनस V1, हमेशा दूसरा में से पहला घटाएंगे, ये उच्च है ये निम्न है, तो V2 माइनस V1 किस में आ जाएगा, उच्च में से निम्न घटेगा, प्लस में। और कार्य कितना होता है, W बराबर Q इंटू में डेल्टा V, तो Q का मान भी प्लस चार्ज है और ये भी किस में आया, प्लस, तो आंसर के में आ गया प्लस। अब प्लस होगा तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़े। समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, और शायद हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन शायद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ऋणावेश को निम्न विभव से उच्च विभव भेज रहे हैं, तो इस बार कौन सा आवेश है, तो आवेश देख लीजिए बाबू, आवेश हम लोग के पास कैसा है, Q जो है किसमें है बाबू, माइनस में, क्योंकि ऋण आवेश है। अच्छा, निम्न विभव से कहां चल रहा है, उच्च विभव, यानी इधर से इधर भेज रहे हैं, ये V1 ये V2, ये कैसा है बाबू, निम्न है, ये कैसा है आपका, उच्च है, उच्च विभव है, और ये आपका कौन सा विभव है, निम्न विभव है। अच्छा, अब विभवांतर निकाल लीजिए, डेल्टा V बराबर कितना होता है, V2 माइनस V1। देखिए वो V2 ज्यादा है, V1 कम है, तो इसका मतलब आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि ये ज्यादा ये क्या है, कम है। अब यहां से निकाल लीजिए कार्य, W बराबर क्या निकल जाएगा, Q इंटू में डेल्टा V। बताइए बाबू Q का मान माइनस में और डेल्टा V का मान किस में आया है, प्लस में, गुणा करें किस में आ जाएगा, माइनस, माइनस के मतलब ऊर्जा क्या होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, क्लास 12 के लिए जो सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और कई बार ये ऑब्जेक्टिव और इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।